मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को डॉक्टर राजा मिश्रा का यानी कि मेरा राम राम राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं मिथुन राशि के जीवन में इस नवंबर के महीने में क्या क्या बदलाव होने वाला है। अरे भाई, इस महीने में तो मैं एक और चमत्कारिक चीज देख रहा हूं कि 4 ऐसे स्रोत बताऊंगा जो शायद आपको मालूम नहीं होगा, जहां पर में अगर आप प्रयास करोगे तो इस महीने में मोटा धन कमा सकते हो। आप मोटा धन का लाभ ले सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो। इस महीने के सभी ग्रहों के गोचर के बारे में बताऊंगा, कौन सा ग्रह कब किस राशि में किस भाव में गोचर कर रहा है, तो उसका क्या परिणाम होगा, बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा। आइए चर्चा को आरंभ करें और बोर्ड पर में हमें लिखना होगा सबसे पहले मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये राशि फल है नवंबर 2025 की। सबसे पहले आपके लिए मैं गोचर कुंडली का निर्माण कर देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ चीजों को कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, तो आपको क्या परिणाम वो दे सकता है। जो ज्योतिष को हल्का फुल्का समझते होंगे वो आसानी से इन चीजों को कैच कर लेंगे। ये देखिए गोचर कुंडली बन गया, लेकिन अभी किस राशि की बनी है ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले मिथुन लग्न की कुंडली बनानी होगी। यहाँ पे लिखना होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अभी ये मिथुन लग्न की कुंडली बनी है, क्योंकि हमें मिथुन राशि की बनानी है। तो जब भी किसी राशि की कुंडली बनानी हो तो उसमें वहां पर में चंद्र लिखना पड़ता है। चंद्र राशि पर चर्चा हो रही है, तो अब ये मिथुन राशि की कुंडली बन गई। देवी और सज्जनों, अब एक एक करके सभी ग्रहों को समझेंगे, ग्रहों के प्रभाव को समझेंगे कि कौन सा ग्रह कहां पहुंच रहा है, तो ये आपको कैसा प्रभाव देगा। सबसे पहले सूर्य देव से समझते हैं। सूर्य देव 16 नवंबर तक आपके कुंडली के पंचम भाव में तुला राशि में विराजमान है। पंचम भाव में तुला राशि में है तो क्या प्रभाव होगा, आइए उसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, 16 नवंबर तक सूर्य का पंचम भाव में रहना बुद्धि, संतान और रचनात्मक कार्यों में ऊर्जा प्रदान करेगा। शिक्षा से जुड़े हुए जो भी जातक हैं उनको मान सम्मान और सफलता मिलने के विशेष योग ये सूर्य देव देने का प्रयास करेंगे। 16 नवंबर के बाद जब यही सूर्य देव आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी कि कुंडली के छठे भाव में, तो क्या होगा, छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, यह स्थिति प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में आपको विजय दिलाने वाली होगी। सरकारी काम, कोर्ट कचहरी या नौकरी में प्रमोशन की संभावना भी सूर्यदेव 16 नवंबर के बाद छठे भाव में वृश्चिक राशि में बैठ करके बनाएंगे। मगर ध्यान रहे, अहंकार या वाद विवाद से आपको बचना है, वरना सफलता में विलंब हो सकता है, परेशानी हो सकती है। सूर्य के बाद मंगल की बात करूंगा। मंगल देवता 27 अक्टूबर से, यानी कि नवंबर शुरू होने से 3 दिन पहले से ही वृश्चिक राशि में यहां पर में आ गए हैं। मंगल का कुंडली के छठे भाव में विराजमान होना क्या प्रभाव देगा, यह स्थिति शत्रुहंता वाली कहलाती है, यानी कि दुश्मन के नाश करने वाली स्थिति है, विरोधियों पर विजय प्राप्त करने वाली ये स्थिति है। परंतु क्रोध और अधीरता से बचना होगा, नहीं तो समस्याएं सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, विशेष करके पेट का और बीपी से संबंधित जो समस्याएं हैं ये हो सकती है, तो इस पर मैं आपको ध्यान देना होगा। प्रतियोगी परीक्षा या किसी कोर्ट केस में सफलता दिलाने का भी ये मंगल देवता भी काम करेंगे। मंगल के बाद बुध की बात करूं तो बुध देवता 23 नवंबर तक यहां पर में पंचम भाव में तुला राशि में है।
इस जगह पर में। तो क्या होगा देवी और सज्जनों, 23 नवंबर तक बुध के पंचम भाव में रहने के कारण आपकी सोच, संवाद और निर्णय क्षमता को ये प्रखर बना देंगे। विद्यार्थियों, शिक्षकों, मीडिया या लेखन कार्य से जुड़े हुए लोगों को विशेष तौर पर में लाभ मिलेगा, ऐसा मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं। 23 नवंबर के बाद जब यही बुध देवता आ जाएंगे कुंडली के छठे भाव में, क्या छठे भाव में वृश्चिक राशि में, तो क्या होगा, तो ये आपको रणनीतिक सफलता देंगे, यानी कम शब्दों में बड़ा काम करने की क्षमता देंगे। ऑफिस की राजनीति या प्रतियोगिता में आप आगे निकल जाएंगे, आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अब बुध के बाद बारी आती है देव गुरु बृहस्पति की, जो गुरुओं के भी गुरु हैं। वो कर्क राशि में उच्च के होकर के यहां रहेंगे, कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। और कर्क राशि में देव गुरु का उच्च का होना द्वितीय भाव में क्या करेगा, यह स्थिति धन, परिवार और वाणी के लिए अत्यंत शुभ है। परिवार में सम्मान, धन संचय और बचत में भी वृद्धि के संकेत दे रहा है। जो लोग बैंकिंग, वित्त, परामर्श या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष लाभ का यह समय है। वाणी से लोगों को आकर्षित कर लेंगे आप, जिससे व्यावसायिक अवसर आपके बढ़ेंगे। आप लोगों को अपने काम से ज्यादा जोड़ते चले जाएंगे। बात करूंगा शुक्र देवता की। शुक्र देवता भी 26 नवंबर से पहले यहीं पर में पंचम भाव में तुला राशि में विराजमान रहेंगे, अपने ही घर में। क्या परिणाम देंगे देवी और सज्जनों, 26 नवंबर तक प्रेम संबंध, रचनात्मक कार्य, कला, संगीत और मनोरंजन क्षेत्र में विशेष सफलता देने का शुक्र देवता आपके लिए काम करेंगे। अविवाहितों के लिए यह समय नए रिश्तों की शुरुआत का है। हो सकता है कोई नया पार्टनर मिल जाए आपको। 26 नवंबर के बाद यही शुक्र देवता आ जाएंगे यहां वृश्चिक राशि में छठे भाव में। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे छठे भाव में, जिससे क्या होगा, थोड़ा भावनात्मक संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन व्यापार में समझौते और अनुबंधों से अगर आप चलते हैं तो धन का लाभ होगा। अब बात करेंगे शनिदेव। शनिदेव मीन राशि में है, यहां पर आपके कुंडली के 10वें भाव में। शनि का मीन राशि में 10वें भाव में होना यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है। कर्म भाव में शनि व्यक्ति को मेहनत के बदले अस्थायी सफलता प्रदान कर देता है, पदोन्नति देता है, नए कार्यों की शुरुआत करवाता है अथवा लंबे समय के प्रोजेक्ट में स्थायित्व प्रदान करता है। लेकिन शनि आपको अनुशासन और समय पालन का पाठ भी पढ़ाएंगे, इसलिए अनुशासित हो जाएं अभी से। बात करूंगा राहु की। राहु देवता कुंभ राशि में है, 9वें भाव में, भाग्य के घर में। यहां पर राहु का कुंभ राशि में भाग्य के घर में होना क्या दर्शाता है, भाग्य अचानक आपका साथ देने लगेगा, परंतु अति आशावादी होने से बचें। आशावादी होना अच्छा है, लेकिन अति अच्छा नहीं। विदेश से जुड़ा कोई अवसर या यात्रा संभव है जो राहु करवा सकता है। आध्यात्म, शिक्षा और दर्शन से संबंधित नए अनुभव भी आपको राहु निश्चित तौर पर में देगा। केतु की बात करूं तो केतु यहां पर में 3 भाव में सिंह राशि में विराजमान है, जिसके कारण से आपको साहस, आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यात्राएं होंगी जो लाभदायक सिद्ध होंगी। भाई बहनों से सहयोग
या सहायता आपको निश्चित तौर पे प्राप्त होगी। तो ये तो ग्रहों की स्थिति का परिणाम हुआ, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में इस महीने में 4 ऐसे जगह के बारे में, 4 ऐसे सोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो निश्चित सोर्स है, जहां से आपको धन का लाभ विशेष तौर पर, जो सामान्य चल रहा है वो तो चल ही रहा है, विशेष तौर पर में होगा ही। कौन से वो 4 सोर्स हैं? तो सबसे पहला, नौकरी या सरकारी कार्य क्षेत्र से विशेष लाभ। क्यों भाई विशेष लाभ? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि सूर्य, बुध और शनि के प्रभाव से ऑफिस या सरकारी पद पर प्रमोशन, बोनस या नई जिम्मेदारी की घोषणा हो सकती है, जिससे आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरा, पुराने निवेश या पारिवारिक संपत्ति से लाभ। बृहस्पति द्वितीय भाव में किसी पुराने निवेश, बीमा या परिवार के माध्यम से वित्तीय लाभ आपके लिए मैं संभव होता हुआ देख पा रहा हूं। तीसरा, रचनात्मक कार्य, शिक्षा या लेखन से लाभ का योग है। पंचम भाव में शुक्र बुध का योग शिक्षण, कला, संगीत, मीडिया या लेखन क्षेत्र से आय का नया स्रोत निश्चित तौर पर में खोलेगा। चौथा और अंतिम, प्रतिस्पर्धा या कोर्ट केस में जीत से धन का लाभ। मंगल छठे भाव में है, किसी विवाद, कोर्ट केस या व्यावसायिक प्रतियोगिता में विजय से धन प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगा। ये मेरा वादा है आपसे। इन 4 जगहों पर में अगर ब्रेन का इस्तेमाल करोगे तो इसमें से आप लाभ निकाल लोगे। सारांश की बात करूं तो नवंबर 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कर्म, प्रतियोगिता और प्रतिष्ठा का महीना है। आपकी वाणी, परिश्रम और रणनीति से आप निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त कर लेंगे। देवी सज्जनों, कुछ इसी प्रकार की स्थिति नवंबर 2025 में जो हमने आपको बताई, उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ गया। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरा ऑफिस दिल्ली में है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके मिल सकते हो। अगर दिल्ली या उसके आसपास के शहर में आप हो तो मुझे बुला भी सकते हो अपने यहाँ पर में, मैं जरूर आऊंगा आपके यहाँ। मिलना और आना दोनों ही संभव नहीं है तो ऑनलाइन व्हाट्सएप पर में सामने मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रहे, ये फ्री सर्विस नहीं है, इसलिए फीस जमा करके ही जानकारी प्राप्त करें। राधे राधे।